नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वस्तु मम जिभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। जो भी हमारे कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, ध्यान दीजिए। प्यारे, यह आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार ही है कि मैं लगभग 5 से 6 माह में इस डिजिटल बोर्ड के समक्ष खड़ा हुआ हूँ। ये आपका प्यार और आपका सहयोग है कि मैं इस स्थान तक पहुँचा हूँ। आज आपको पढ़ाएंगे हम सूरदास का जीवन परिचय। अरे 5 मिनट में सिर्फ, अगर आप 5 मिनट वीडियो पर बने रहते हैं तो इस प्रकार से मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय कंठस्थ करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी नोट्स की, कोई भी पीडीएफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल आपको कंटेंट के साथ पढ़ा दूंगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे 2024 की परीक्षा में 97 और 98 अंक प्यारे प्राप्त किए हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, स्टार और एरो लगा करके कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है। देखिए मेरे प्यारे, इनका जो जन्म है 1478 में हुआ था। किसका? जो सूरदास का जन्म है, ऐसा माना जाता है 1478, मृत्यु 1583। ये तो बेसिक चीज है, इसको आप पढ़ लेना। जो मैं आपको मूल कंटेंट बताऊंगा, किस प्रकार से आपको एरो लगा करके लिखना है। सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है, इस प्रकार से आपको लिखना है। सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है। सूरदास वात्सल्य और भक्ति के सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान किया है। इस प्रकार से प्यारे, यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट बनाना है। देखो जैसे मैंने पॉइंट बनाया है ना, ये पॉइंट बना, सूरदास वात्सल्य और भक्ति के सम्राट माने जाते हैं। इस प्रकार से आपको इसको इसे लिख देना है अपनी कपिया पर, अपनी कपिया पर। प्यारे, इसको इसे दर्शा देना है। मेरी राइटिंग नहीं बनती, लेकिन आप राइटिंग बना के लिखना। मेरी राइटिंग नहीं बनती है। और ये 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार, 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार यह आगरा और मथुरा के बीच सड़क पर रहते थे। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दो वार्ताएं हैं। अभी जब आप आगे चलोगे तो इसको पढ़ोगे। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। ये कहाँ रहते थे? आगरा और मथुरा के बीच में रहते थे। इसके बाद जो है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। नोट करना, ठीक है। क्या कहा जाता है? सूरदास को, पहले इसको नोट करना। मैं जो पॉइंट आपको बनाया हूँ, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठल नाथ ने कहा। विठल नाथ कौन है? वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसी तरह पॉइंट बना के लिखना। वो चीजें पुरानी भूल जाओ कि पूरा पेज भरना है। पेज तो भरोगे ही, पेज तो आपको एक पेज में इस पॉइंट टू पॉइंट लिख दोगे तो आपको परीक्षक प्रभावित हो जाएगा, नंबर देगा ही देगा। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इस प्रकार से इसको ऐसे दर्शा देना, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और सूरदास का भ्रमर गीत, सूरदास का जो भ्रमर गीत है, क्योंकि सूरदास ने ही तो लिखा है, जो गोपिकाओं की विरह दशा का वर्णन है वो भ्रमर गीत में ही किया है। तो सूरदास का जो भ्रमर गीत है, सूरदास का जो भ्रमर गीत है, वो वियोग सिंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूरदास की जो भाषा है ठेठ ब्रजी है। पहले नोट करना, जो मैंने यहाँ पर नोट किया है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सूरदास की भाषा ठेठ ब्रजी। ब्रजी का मतलब है ठेठ ब्रज भाषा का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे उनका जो सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर पचीसी है, तो सूरदास ठेठ ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। इसी प्रकार से आपको स्टार लगा करके या फिर एरो लगा करके प्यारे से लिखना है अपनी कपिया पर। और जब ऐसे लिख दोगे ना, तो टीचर को भी पता हो जाएगा कि किसी शिक्षक के द्वारा बच्चे ने गहन अध्ययन किया है। अब चीजें गई, चीजें प्यारे बदल रही हैं। आपको स्मार्ट लिखना है। सुर की गोपियां सहज व सरल हैं। अगर इस पॉइंट को अगर आप दर्शा देते हैं तो परीक्षक का भी माथा से ठनकेगा कि वास्तव में बच्चे ने मेहनत किया है, हम इसका अंक नहीं काटेंगे। सूरदास अष्टछाप के कवि। अष्टछाप क्या है? अभी मैं आपको इसकी व्याख्या बता दूंगा। इसी व्याख्या में ही प्यारे आपका आधा पेजवा भर जाएगा। सिर्फ अष्टछाप की व्याख्या में ही आपका आधा पेज भर जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की, जो लोग पीडीएफ बेच रहे हैं प्यारे, जो लोग हिंदी का पीडीएफ बेच रहे हैं, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको निःशुल्क फ्री में पढ़ा रहा हूँ प्यारे। सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। ये तुम्हारी किताब में भी नहीं मिलेगा। जो बालाजी की प्रकाशन है, जो राजीव प्रकाशन की किताब है प्यारे, ये चीजें आपको वहां भी नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को आपको पॉइंट टू पॉइंट दे देना है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। देखिए यहाँ पर ये वल्लभाचार्य हैं, इनके पुत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट करना, ये वल्लभाचार्य हैं और इनके पुत्र हैं विठलनाथ, ठीक है। तो 4 शिष्य इनके हो गए, ठीक है। 4 शिष्य तो इनके हो गए। किसके? इनके 4 शिष्य हो गए।
4 शिष्य हो गए विट्ठल लाल के, क्योंकि ये जो विट्ठल नाथ हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। इनके 4 शिष्य हो गए, छीत स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, नंद दास हो गए, और 4 शिष्य इनके किसके, वल्लभाचार्य के साथ 4 शिष्य यहाँ पर ये हमारे हो गए सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। तो 4 शिष्य इनके यही मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। किसने किया था? किसने किया था? और अष्टछाप की स्थापना सूरदास ने किया था। अष्टछाप के सूरदास प्रमुख कवि माने जाते हैं और सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का सुंदर और विशद वर्णन किया है। इस पॉइंट को याद करना। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पॉइंट बता दिया, अगर इस प्रकार से आप पॉइंट को लिखने में, याद करने में, कंठस्थ करने में सफल हो जाते हैं तो आपको 5 के 5 अंक प्यारे आपको मिलेंगे। मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ, मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। ये प्यारे, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको अब लाइव पढ़ाना शुरू करूँगा। ये 5 से 6 महीनों में आपका प्यार, आपका सहयोग है जो हम यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे, धन्यवाद।